मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई मेरे कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितना ही प्रो हो जाए और चाहे वो कितना ही बिगिनर हो, सबको समस्या आती ही आती है। और वो क्या क्या दिक्कतें हैं जो मैथ्स के अंदर आपको परेशान कर रही है, वो सारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को कहीं बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद से शायद करने जाएं और आप कन्वेंशनल तरीके से करने जाएं, सीधे तरीके से करने जाएं, तो बहुत जल्दी हो सकता है मैथ्स आपका खत्म ना हो। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीका एक आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए काम की रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आप देखिए कि जो मैथ्स के अंदर है, एक तो हम ये देख लेंगे इसके अंदर की अरिथमेटिक और एडवांस के अंदर वेटेजेस क्या क्या है, अलग अलग पूरी चैप्टर वाइज वेटेज भी देख लेंगे, और कैलकुलेशन का जो इशू है, स्पीड का इशू है, ये सारी की सारी चीजें हम देख लेंगे। और बस मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि जो इंपॉर्टेंट 100 टाइप्स होते हैं ना, लगभग 100-150 के आसपास टाइप्स बनते हैं, मैंने देख लिया है, जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्यों इंपॉर्टेंट है वो अलग अलग टाइप्स, तो वो आप जरूर जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि इनको अगर आप पहले वेटेज दे देंगे तो आपका काम कहीं आसान हो जाएगा मैथ्स के अंदर। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा भी अभी आपको, फिर उसमें रिवीजन कैसे करनी है वो सब बात करेंगे। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि पिछली बार जो कट ऑफ है वो 150 के आसपास गई थी, तो इस बार का कुछ पता नहीं होता देखिए कट ऑफ का, क्योंकि हर साल कंपटीशन तो चेंज होता ही रहता है। हालांकि स्टिल हमारे सामने है कि अच्छी खासी वैकेंसी आने के चांसेस है, लेकिन फिर भी हम इतना लाइटली लेके चीज़ों को नहीं चल सकते। तो आपको टारगेट रखना है कि 160 के आसपास नंबर आप लेकर ही हैं हर हाल में, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को लेकर जाइए। प्री और मेंस की तैयारी को एक साथ लेके जाना पड़ेगा, इतना समय तो है अभी आपके पास। तो आओ मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप कहीं बेहतर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप देखिए कि मैथ्स के अंदर क्या होता है कि हमेशा एक व्यक्ति को क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है। चाहे आप कितने ही महान व्यक्ति क्यों ना हो, आपको हमेशा शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आपको लगेगा कि अगर मेरे को 2-4 मिनट और मिल जाते तो मैं शायद और बेहतर कर पाता, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, मेरे एक सिली मिस्टेक हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता ही है मैथ्स को लेकर। लेकिन अब आप देखिए कि मैं एक स्मार्ट वर्क के अप्रोच आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि क्या होता है कि अभी बहुत ज्यादा समय तो है नहीं अपने पास, लगभग हम देखें तो 3-4 महीने का समय है। तो उस 3-4 महीने के समय में पूरा मैथ्स कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। जो पहले से कर रहे हैं, दोज पीपल विल स्टिक टू देयर प्लान, है ना, वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। लेकिन अब जो अभी देख रहे हैं बिगिनर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्मार्ट वर्क करिए। कैसे करिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिट लॉस हमें पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला तरीका हमने ये यूज किया। अच्छा, मैं ये कहां से देख रहा हूं, ये मेरे पास एक किरण की किताब है, तो मैंने पूरा एनालाइज कर रखा है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में इसी किताब से पढ़ाई की थी। तो इसी के अंदर से मैंने देखा कि प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को मैंने कहा खोल के देख लेते हैं, और उससे मेरे को कहीं बेहतर चीजें समझ में आएगी। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है प्रॉफिट लॉस के चैप्टर के, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, अलग अलग टाइप्स है। तो आप जब इन टाइप्स को देखेंगे तो ये जो टाइप 1 के क्वेश्चन है ना, ये जब मैंने देखा तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन कितने 124 सवाल थे भाई, इसके टाइप 1 के मैं बोल रहा हूं। और ऐसे ही टाइप 2 के 2, टाइप 3 के 31, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो टाइप 2 के मैं अगर दिखाता हूं आप लोगों को, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम सवाल हैं। जैसे ये देखिए कि ये लिखा हुआ है टाइप 2, और टाइप 2 के केवल यहीं तक है ना, तो ये 2 ही सवाल हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई मेरे कि जब क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं, टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं, और किसी में कम टाइप है किसी में ज़्यादा टाइप है, तो आपको टाइप के हिसाब से वेटेज को देखना पड़ता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है इस किताब से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ना लगा रहे हो, हालांकि मैं रिकमेंड यही करूंगा कि केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा ना कर रहे हो। तो फिर क्या है कि आपको इन टाइप्स के सहारे चलना पड़ेगा। इसमें देखिए कि जो मेजर है वो ये वाला है टाइप 1, इसके 124 क्वेश्चन आ रखे हैं। लेकिन वहीं पर टाइप 10 को देखिए, इसके 50 आ रखे हैं, और टाइप 9 के 49, तो दोनों को इक्वल वेटेज। यानी कि ये 3 टाइप ऐसे हैं प्रॉफिट लॉस, जब भी आप पढ़ेंगे तो इनको आपको ज्यादा अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसका मतलब है कि यहां से रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं भाई मेरे बहुत ज्यादा। अगर रिपीटेटिव आ रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये चीज को आप करके जाइए तो 70% तो यहीं से हो जाएगा आपका, जैसे ये पूरा का पूरा चैप्टर। लेकिन अब कोई बच्चा चाहता है कि थोड़ा सा मैं और एडवांस में जाना चाहता हूं, और डेप्थ में इस चैप्टर के अंदर जाना चाहता हूं, तो आप देखिए 31 क्वेश्चन आए हैं, 32 क्वेश्चन आए, तो ये 2 टाइप भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये कर लेंगे तो लगभग 90% के आसपास तो हो ही जाता है, और बाकी का फिर 5-10% जो रहता है वो एक छिटपुट रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो भाई मेरे, तो अपनी तैयारी के अंदर हमेशा उस चीज पे ज्यादा फोकस दीजिए जहां पे आपको रिजल्ट ज्यादा मिलना है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ना कि ऐसे क्वेश्चन पे आप, कोई बच्चा मान लो टाइप 2 के उसने 100 क्वेश्चन लगा लिए किसी दूसरी किताब से, तो क्या फायदा, आप कभी भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, और
आप अपना इससे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इस तरीके से आपको ये स्मार्ट अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी, और ये तो मैंने सिर्फ प्रॉफिट लॉस की बताई है, लेकिन बाकी सब चैप्टर्स में भी लेके चलनी पड़ेगी। तो मैं अब आपको थोड़ा सा ये अंदाजा भी दे दूंगा आज कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे आप उन चैप्टर्स के अंदर अप्रोच लगा सकते हैं। और जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो वहां भी आप क्या कर सकते हैं, ये टाइप वाले मेथड में जाके ना, जैसे इस किताब में सारे टाइप दे रखे हैं, तो टाइप वाले मेथड में जाके वहां चेक कर सकते हैं, अच्छा ये टाइप के ज्यादा रखे हैं तो मैं पूरे चैप्टर में से एटलीस्ट ये वाला टाइप लगा जाता हूं। इससे क्या होगा, इससे आप 3 महीने के अंदर भी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप पूरा मैथ्स करने जाएं, इस पूरी किताब को करने जाएंगे, तो फिर 3 महीने में ये पॉसिबल नहीं है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। ठीक है भाई, तो मतलब एक बिगिनर के लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये चीज़। मैं गलत गाइड करके आपको ये बोल दूं कि नहीं जी ये तो हो सकता है 3 महीने में कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जो चीज़ पॉसिबल है वही बताएंगे। अच्छा, अब एग्ज़ाम हमारा जो है कब तक हो सकता है, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच के कभी भी डेट में हो सकता है। देखिए कि अभी क्या हो रहा है कि जैसे नोटिफिकेशन ही डिले हो गए, अगर नोटिफिकेशन डिले होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे एमटीएस का नोटिफिकेशन डिले हुआ तो इसका मतलब है कि सीजीएल का भी होगा, तुरंत साथ साथ तो आएंगे नहीं, क्योंकि साथ साथ आ गए तो फिर एग्जाम कैसे साथ साथ करवाए जाएंगे, और पहले एमटीएस का ही पेपर होना है फिर सीजीएल का होना है। तो इसका मतलब है कि जो इन्होंने बोला था कि सितंबर से अक्टूबर में होगा, तो हाई चांसेस है कि अक्टूबर एंड के अंदर पेपर होने के हाई लेवल के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से लेकर चलनी पड़ेगी। अब देखिए कि डेली कितने घंटे पढ़ना है, तो मैथ्स को कम से कम आपको 4 से 5 घंटा तो देना पड़ेगा, इससे कम मैथ्स जो है नहीं हो पाता है। और पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए कि प्री के अंदर जो है 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के 50 मार्क्स के, और मेंस के अंदर जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 90 मार्क्स के। यहाँ पे 0.25 की है नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पे है 1 नंबर की 1/3 की है। ठीक है भाई, और ये जो है ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स की, मैंने बताया कट ऑफ ही 150 हो गई। और अगर आपके प्री में नहीं आ पा रहे नंबर तो समझिए कि आपके फिर आएंगे ही नहीं नंबर, आपके मेंस में कहां से आ जाएंगे जब प्री में ही नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो। और ये जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है, मेंस जो है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, वो ना रेगुलर में मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट लगाओ, डेली मॉक टेस्ट लगाओ मैथ्स का। अब वो कर क्या रहे होते हैं, वो उस मॉक टेस्ट के थ्रू सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं या कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं। भाई मेरे मॉक टेस्ट इस चीज के लिए नहीं होते। मॉक टेस्ट आर ओनली फॉर योर परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि आप अपना परफॉर्मेंस देख पाएं कि आप आज कहां स्टैंड कर रहे हैं, ना कि इस चीज के लिए कि आप उससे सिलेबस कवर करें या उससे स्पीड बिल्ड करें। कभी भी मॉक टेस्ट से स्पीड या सिलेबस बिल्ड नहीं हो सकता है। स्पीड उस कंडीशन में मॉक टेस्ट से बिल्ड हो सकती है जब आपने पूरा सिलेबस कर रखा हो, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी हो, ना कि उस कंडीशन में कि आपको आता ही नहीं है पूरा का पूरा सिलेबस और आप वहां से स्पीड भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कंटेंट भी। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, यू हैव टू फिगर आउट दैट। तो इसके अंदर क्या है कि आप कभी भी सिलेबस के लिए मत कीजिए मॉक को हमेशा कीजिए प्रेशर हैंडलिंग के लिए। उसको इस तरीके से सोचिए कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये फील आनी चाहिए कि हाँ मैं एग्जाम के अंदर बैठा हूं, एग्जाम हॉल में बैठा हूं, तो बस वहां पे बैठ के मेरे माइंड की जो कंडीशनिंग होगी, क्या मैं उस चीज को बियर कर पा रहा हूं, क्या हैंडल कर पा रहा हूं कि एक सेट टाइम फ्रेम में मेरे को अगर सवाल करने को दे दिए जाए, एक प्रेशर के अंदर दे दिए जाए, तो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि फ्री माइंड से तो कोई भी कर देगा, लेकिन प्रेशर के अंदर नहीं कर पाते हैं बच्चे। और मैं आपको यही बोलूंगा कि कंटेंट और स्पीड के लिए हमेशा किताब को यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये हो सकता है कि आपके पास कभी टाइम का लैग पड़ रहा है ना, अब मेरे को पता है कि पहले टाइप के अंदर मान लो कि 124 सवाल हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको सच में कभी टाइम का इशू आए तो आप क्या कर सकते हैं, इन सवालों के अंदर ऑल्टरनेट सवाल लगा लीजिए। जैसे ऑड सवाल लगा लिए, इवन सवाल लगा लिए, है ना, तो आप टिक टिक कर देंगे कि हाँ मैंने ऑड सवाल इस बार लगा लिया, अगली बार मैं इवन लगा लूंगा। ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप इतनी जल्दी सोचें कि आपका सारा मैथ्स हो जाए, वो तो कभी पॉसिबल नहीं है एक बिगिनर के तौर पे। लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जरूर यूज कर सकते हैं जिससे कि आप प्री तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, और मेंस में भी हो सकता है कि अगर भगवान ने चाहा तो आप कहीं अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि एक और टाइम आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि 3-4 महीने यहाँ मिल गए, फिर हो सकता है कि 2-2.5 महीने मेंस में मिल जाए, तो वो कम से कम 5-6 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा उससे। तो उससे आप अपनी तैयारी को और गार्निश कर पाएंगे। तो वो फिर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि हाँ इस साल आपको एक पोस्ट तो कम से कम मिल ही जाए फिर। ठीक है भाई, तो ये मिस्टेक को बिल्कुल मत करना। बहुत सारे लोग क्या अभी भी डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मत करो। आप किताब से करो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करो। मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगा कि केवल और केवल PYQ करो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वेंडर चेंज हो, भाई वेंडर जब चेंज होगा, अभी तो कुछ ऐसा न्यूज भी नहीं आ रही है, वेंडर तो खुद लटका पड़ा है। यहाँ तो सरकार नहीं पता किसकी बन रही है, तो वेंडर का किसको लेना देना है। तो आप समझिए यहाँ हमें PM का नहीं पता, तो वेंडर का कौन ध्यान देगा भाई। तो आप PYQ के ऊपर फोकस कीजिए, जितना हो सकता है यहीं से सवाल आएंगे। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, तो अरिथमेटिक के अंदर जैसे हम देखते हैं तो ये सभी
सभी के सभी चैप्टर्स का मैंने लिख दिया कि पिछले 5 साल के अंदर जो है सभी, अगर मैं टॉपिक्स मिला लूँ है ना, सभी एग्जाम्स के, जैसे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो, सबके अंदर देखा जाएगा तो मोटे मोटे तौर पे जो परसेंटेज से जैसे 380 क्वेश्चन आए, तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बन जाता है। और रेशो और परसेंटेज तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहता है, क्योंकि सारे का सारा डिपेंड इन्हीं दोनों पे करता है, इसके अलावा तो और कोई तरीका ही नहीं है। ये नहीं आएंगे तो बाकी कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है भाई, आ रही है बस, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि एवरेज का जो चैप्टर है, एवरेज के चैप्टर से 325 सवाल। फिर प्रॉफिट लॉस को तो डबल स्टार मार्क कर लो, मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने एग्जांपल भी प्रॉफिट लॉस का उठाया। तो आप यहां से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। अब ये एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि SI CI है, ये दो अलग अलग चीजें, SI अलग है, CI यहां पे अलग है, तो इन दोनों के टोटल मिला के जो है 383 सवाल आते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि SI CI जब मुझे पता है कि थोड़ा टेढ़ा चैप्टर है और आप बिगिनर है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि इसके टाइप्स देख लीजिए। कुछ टाइप ऐसे होंगे, मान लीजिए कि 2 या 3 टाइप ऐसे होंगे जहां से मुझे लग रहा है कि फ्रीक्वेंटली सवाल बन रहे हैं, तो आप उन टाइप्स के कंसेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए और उन टाइप्स को पूरा कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि मुझे लगता है कि आपका उसमें कमांड बन जाएगी। और पेपर में अगर वही सवाल आ गए तो क्योंकि उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, जब पिछले कई सालों से सेम पैटर्न चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसी की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब देखो, या तो पूरा मैथ्स करो, और पूरा मैथ्स 3-4 महीने में पॉसिबल नहीं होता है, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ। ऐसे ही आप देखिए कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के 346 सवाल हैं, फिर टाइम एंड वर्क के 311 हैं, तो ये दोनों के कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो जब आपने इसके सीख लिए तो इसके भी आ जाएंगे। तो वो थोड़ा सा आपको जो अपनी प्लानिंग है ना उस हिसाब से करनी पड़ेगी। जैसे पहले क्या होता था, DI के 5-5 सवाल आते थे, अब पिछले 5 साल से क्या हो रहा है, 1 या 2 सवाल DI के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, और कई बार तो पूछे भी नहीं जाते। और DI जो है वो पूरा का पूरा अरिथमेटिक बेस्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज के और प्रॉफिट रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये जो 2 चैप्टर हैं यहीं से जो है पूरा का पूरा DI तैयार होता है। तो अगर मैं कुल मिला के देखूं तो ये टोटल सवाल कितने बनने, 2869 सवाल ये टोटल अभी तक 5 साल के अंदर पूछे गए अरिथमेटिक से। वहीं पे मैं अगर आगे बात करता हूं, ये है एडवांस में देखिए कि नंबर सिस्टम, HCF, LCM और सिंप्लीफिकेशन, इन 3 को मैं एक कैटेगरी में डालूंगा, और ये 3 एक कैटेगरी में डालेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 586 सवाल बनते हैं। ठीक है भाई मेरे, ये 586 सवाल बनते हैं। वहीं पे ये जो नीचे वाले 2 टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी और मीन मीडियन मोड, इसके ये 63 124 हो गया ना, हाँ 124, तो ये 124 सवाल बन गए। तो ये जो है ये किस में है, ये Tier 2 में आते हैं, ये Tier 1 में कोई सवाल नहीं इसका आता है, तो इसको आप अभी के लिए लीव कर सकते हैं, Tier 2 के अंदर पढ़ लीजिएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के देखिए पिछले 5 साल में सिर्फ 19-20 सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहीं पे आप देखिए कि यहाँ एल्जेब्रा, ट्रिग्नो, हाइट डिस्टेंस, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, यहाँ से भर भर के सवाल आ रहे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये इनकी अगर टोटल वेटेज निकालता हूँ तो 2640 ये निकल जाएगी। ठीक है भाई, ये सारे के सारे। तो अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे, मैंने 3 सेक्शंस में एक तरह से डिवाइड कर दिया मैथ्स को, कि ये तो अलग ही सेक्शन हो गया, ये हो गया एक मिक्सचर है इसके अंदर, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब नंबर सिस्टम को आप ये नहीं बोल सकते कि ये एकदम एडवांस मैथ्स वाली चीज़ें, एडवांस मैथ्स ये हैं, ये सारे का सारा एक दूसरे से लिंक्ड चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब आपस में जुड़े हुए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस वजह से क्या है कि ये 2640 बनते हैं, जबकि यहाँ अरिथमेटिक में देखेंगे तो क्वेश्चन कितने बने, 2869। तो यहाँ से ही मैं बोलता हूँ कि थोड़ा अरिथमेटिक की वेटेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस सेक्शन को तो मैं अलग से ही करूँगा तो ये, और इसमें कम सवाल नहीं आ रखे, बहुत सवाल इस सेक्शन से भी आ रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बच्चे को दिक्कत क्या होती है, जैसे प्री के अंदर हमें पता है कि 2 सवाल आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्री के, इससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं, लेकिन ज्योमेट्री को खुद कवर करने में ही 1 महीना लग सकता है आपको, तो इतना टाइम अगर लगाएंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के अंदर आप क्या कीजिए, इनके सवाल सबसे ज़्यादा आ रखे हैं, इनमें अलग अलग टाइप होंगे, आप जाकर पहले वो टाइप देख लीजिए कि कौन से टाइप के सवाल जो है, हो सकता है कि 5 टाइप इसके निकल के आ जाएं जिसके सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, और 5 टाइप मेंसुरेशन के निकल के आ जाएं। इनके कंसेप्ट अच्छे से याद करके इनको लगा लीजिए, क्योंकि बिल्कुल जीरो पे जाएंगे आप कि हाँ कि मैं कुछ तैयारी नहीं करके जाऊँ और फिर वहाँ पे बैठ जाऊँ एग्जाम में और ज्योमेट्री को छोड़ के ही चला जाऊँ, उससे कहीं बेहतर तो है कि एक स्मार्ट अप्रोच के साथ चले जाइए कि वो सवाल लगा लीजिए जो ज़्यादा आ रहे हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो टाइप चेक कर लीजिएगा। मैंने बता दिया कि कैसे टाइप चेक करना है, तो आपकी तैयारी और बेहतर उसके अंदर हो सकती है और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम के अंदर कवर करने की। अब देखो कि आप सोचें कि अभी मैं इस अप्रोच पे चलूँ, तो ये एक सही अप्रोच नहीं होगी सिलेबस कवर करने की, अगर आप 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर मैथ्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास 7 से 8 महीने हो जाएं, तब ये एकदम सही अप्रोच है कि वीडियो, फिर उसको नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो, फिर मॉक्स करो। लेकिन अभी ये अप्रोच को उतना अच्छा मैं नहीं बोल सकता हूँ। वही मैंने बोला कि आपको रिवर्स में चलना पड़ेगा। अभी जो गेम चल रही है वो रिवर्स की चल रही है
कि अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको रिवर्स में यानी कि उल्टा चल के देखना पड़ेगा कि अच्छा सवाल इसके ज़्यादा आ रखे तो मैं ये कंसेप्ट को पहले पढ़ लेता हूँ। ठीक है, जैसे अब मेरे को पता है कि नंबर सिस्टम है या एल्जेब्रा है, इनके जो है थोड़ा आइडेंटिटी बेस्ड, एल्जेब्रा में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, ट्रिग्नो में आइडेंटिटी बेस्ड आ जाते हैं, नंबर सिस्टम में क्या है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर सवाल ज़्यादा आ जाएंगे, डिविजिबिलिटी के बार बार आएंगे। तो वो चीज़ें आपको टारगेट करनी है ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए, है ना। आप खुद सोच के देखो कि जो 90% जहां से क्वेश्चन आने हैं मैं वो कवर करूं या 10% क्वेश्चन जहां से आने मैं वो कवर करूं। अगर मैं अपना पूरा टाइम 3 महीने में से मान लो कि 2 महीना मैंने इसको दे दिया 10% वाले सेक्शन को, तो कभी भी आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, आपका इस साल सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पर आप सोचो कि इस 90% में से ये जो 90% का पूरा लूप है यहां से सवाल आने हैं, तो मैं अगर 2 महीना 3 महीना इसको दूंगा तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट है ना यहाँ पे, और इस 10% को मैं सिलेक्टिव होकर दूं। तो ये इस तरीके से आपको अपनी टेक्निक को यूज करना है। इसके अलावा टाइम सेविंग कैसे करनी है कि आप कभी भी जो जैसे इस किताब से आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो इस किताब से जब पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन यहीं पे मार्क कर लो इसके अंदर, और इसके क्वेश्चन नंबर को अपने जो भी रजिस्टर है या जो भी पेपर पे आप कर रहे हो वहां पे क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो। इससे क्या है कि आपका टाइम सेव होगा। क्वेश्चन लिखने में अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो वो समय नहीं है इतना, है ना, और आजकल जमाना भी वैसा नहीं है, बहुत कंपटीशन बढ़ रखा है। आपको तो इस किताब को कम से कम 2 से 3 बार लगा के जाना पड़ेगा असली में, अगर आपको अपनी स्पीड तेज करनी है, क्योंकि स्पीड का सारा गेम है प्रैक्टिस से, और जो प्रैक्टिस है वो कम से कम आएगी इसको 2 से 3 बार लगा के, तो तुरंत नहीं हो सकती। लेकिन एटलीस्ट आपका पहले सिलेबस तो खत्म हो, आप एक बार लगाओ तो सही चीज़ों को, तब तो आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो प्रैक्टिस करोगे किस चीज़ की। प्रैक्टिस तो अगला स्टेप है, जब पिछला ही स्टेप नहीं हुआ कंटेंट का तो फिर अगले स्टेप पे कैसे चले जाओगे। तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि इस किताब में से ये सारे के सारे कंटेंट को लगाना है जिस तरीके से मैंने बताया। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत ना हो। ठीक है, हार्ड कॉपी कुछ इस तरह की, हालांकि ये मेरे पास तो 11,000 क्वेश्चन जिसमें थे वो है, लेकिन अभी इन्होंने ये लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 11,950 क्वेश्चन वाला। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से आप इस किताब को यूज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा का पूरा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई समस्या आए ही ना। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ये बुक अवेलेबल है, तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों ही इसको कर सकते हैं। अब मैं एक आपको चीज बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा एक ही किताब पे रिलाई कीजिए। जब आप इस किताब को कर रहे हैं, इसमें सारे PYQ हैं, आप हमें पता है, तो आप 10 किताब के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप इसी किताब को लगाइए बार बार। ठीक है भाई, वहीं पे जो PYQ है मुझे लगता है वो मोर देन सफिशिएंट है। आप किसी भी टीचर के कोई हाई लेवल के सवाल हैं, अंडू फंडू सवाल हैं, झंडू सवाल हैं, वो नहीं लगाने की जरूरत है, ना उनकी शीट्स लगाने की जरूरत है। केवल और केवल PYQ लगाइए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपको गोल गोल जलेबी की तरह कोई क्वेश्चन वहां से उठा लेंगे, कोई वहां से उठा लेंगे, कोई कैट से, कोई जेड से, कोई मैट से, कोई एनमेट से। लेकिन समस्या क्या है कि वो क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में। मैंने क्या बोला, वो 10% ही है उसका वेटेज, तो फिर गड़बड़ वहीं पर हो जाती है कि एनालिसिस तो करते नहीं। आज मेरे को किताब बनानी तो मैं 10 तरह की एनालिसिस कर रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं, लेकिन यहां पे आजकल क्या है कि सिर्फ चंदा और धंधा वाला खेल चल रहा है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको केवल प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करना है। और हुक यही है कि मॉडरेट क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, हार्ड क्वेश्चन में मत दीजिए, क्योंकि क्या है कि मॉडरेट क्वेश्चन ही आपका गेम चेंज करेंगे। मैथ्स के अंदर अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ भी गया, 25 में से 2 या 3 सवाल भी मुश्किल आ गए, तो छोड़ दो ना भाई मेरे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। वहां से आप वही टाइम रीजनिंग को दे दोगे, वही टाइम इंग्लिश में जाके दोगे ना, तो आपका सही रहेगा, नहीं तो आपका बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कि प्रैक्टिस का मैंने बता दिया कि उसको मल्टीपल टाइम लगाना पड़ेगा। बार बार लगाएंगे तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में रच जाएगा, क्योंकि यही तरीका है। आप सोचें कि केवल मैं 4 शॉर्टकट लेके और मैं पार चला जाऊं, है ना, नदी के उस पार, ये पॉसिबल नहीं है। शॉर्टकट से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी गेम चेंज हुआ वहां पे, थोड़ा सा भी क्वेश्चन के अंदर उसने थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा कर दिया, तो फिर आप वो शॉर्टकट किसी काम का नहीं रहता है। तो आपको ढंग से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा कैलकुलेशन की मैं बात करता हूँ तो डेली 5 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के करनी चाहिए। एक साथ सिंप्लीफिकेशन को मत कीजिए, रेगुलर में करेंगे तो आप, मेरे को लगता है कि अगले 2-3 महीने में हो ही जाएगा। डेली 5 क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा टेबल आपको 30 तक याद होनी चाहिए, स्क्वायर 50 तक याद होनी चाहिए, और क्यूब्स जो है आपको 20 तक याद होनी चाहिए। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए कि 4th पावर तक भी आ सकता है। 4 साल का जब आता है तो फिर 4th पावर वाला एक इशू रहता है, तो उसको 12 तक आप याद कर लीजिए कि 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, 12 की पावर 3, 12 की पावर 4 कितना होता है। तो 12 तक याद करना है ना, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो 12 तक कर लीजिए, मुझे लगता है इसके आगे फिर उतना यूजफुल है नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, रैंडम कैलकुलेशन करके डेली देख सकते हैं। आप कोई भी एक शीट बना लीजिए, है ना, आज रात सोने से पहले आप 10 क्वेश्चंस की शीट बना लीजिए जिसके अंदर कोई भी रैंडम नंबर है, जिसमें आपने बीच में प्लस लिख दिया, कहीं माइनस लिख दिया, ऐसे करके वो नंबरों को फिर सुबह उठ के आप उनको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, है ना। उसी टाइम मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम तो आप फ्रेम कर रहे हैं उनको। तो वो 10-12 क्वेश्चन अगर आप खुद नॉर्मल, जिनको ऐड करना है, माइनस करना है, ऐसे करके आप बना लेंगे, डेली आप करेंगे, तो आपके मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन की स्ट्रेटेजी जो है ना, कैलकुलेशन की स्पीड जो है ना, वो बढ़ जाएगी। और मैथ्स में गेम ये है कि आप लिखने से ज़्यादा अगर आपने दिमाग में कर लिया
कहीं जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को उतारोगे तो फिर वो सारे स्टेप्स लिखोगे तो वो तो बच्चों वाला खेल हो गया है ना। बचपन थोड़ी चल रहा है कि हमें एनसीईआरटी के तरीके से सारे के सारे एक एक स्टेप को करना है और टीचर हमें स्टेप वाइज नंबर देगा, वो पॉसिबल नहीं है अभी हमारे लिए। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम बोर्ड के पेपरों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। और इसके अलावा रिवर्स कैलकुलेशन को भी हमेशा करके देखिए। जैसे अब 324 है ना, तो आप सिर्फ यही मत सोचिए कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि 324 को अगर मैं रूट कर दूं तो क्या बनेगा। तो इस तरह से रिवर्स में भी जाके जब आप सोचेंगे तो मैथ्स के अंदर आप कहीं अच्छा कर पाएंगे। ये कुछ कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं आज। और इसके अलावा तो मैं बता चुका हूँ कि 100-150 टाइप जो भी बनते हैं इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर हैं सभी के अंदर हो सकते हैं। किसी के अंदर 15 टाइप हो, किसी के अंदर 20 टाइप हो, किसी में 25 टाइप हो, लेकिन आपको जो है मेजर जो है ना आप फिगर आउट जब कर लेंगे तो 100-150 टाइप बनेंगे। इन्हीं 100-150 टाइप को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने पहले बता दिया कि 70-80% क्वेश्चन तो यहीं से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपकी स्पीड भी यहां पे बन जाएगी। इन्हीं को बार बार लगाएंगे तो स्पीड बन जाएगी, ठीक है। एज कंपेयर टू कि आप मॉक टेस्ट पे डिपेंड हो रहे हैं। मॉक टेस्ट तो देखिए एक सिर्फ परफॉर्मेंस एनालिसिस है, नथिंग एल्स। और इसके अलावा अगर आपको कभी किसी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो ये हमने 300 घंटे की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां जाके इसको आप कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत आएगी तो आप इसको यहाँ इस प्लेलिस्ट पे जाके अपने कंसेप्ट्स को शार्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले 2-3 साल में इसी प्लेलिस्ट से पढ़ा है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। इसके अलावा देखिए कि एक और चीज़ है, ये कोर्स का बताने से पहले कि जो बुक हमारी आ रही है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अपने व्यूज़ दिए थे कि बुक के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये बुक है ना, अब आप देखिए कि ये इतनी मोटी किताब बन जाती है अगर मैं बनाऊं एक मोटे फॉन्ट में, है ना, अच्छे फॉन्ट में, और विद पिक्चर्स बनाऊं, विद कलर्स बनाऊं, तो फिर वो थोड़ी सी इस तरह की किताब बन जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि शायद आपको देखना पड़ेगा, आप मेरे को अपने व्यूज़ जरूर दीजिए इसके अंदर कि क्या ये ठीक रहेगा या फिर मैं पिक्चर्स वगैरह ना डालूं, है ना, फॉन्ट छोटा कर दूंगा लूसेंट की तरह, तो फिर वो थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, तो आपको रीड में दिक्कत आएगी। फिर वो वही बात हो जाएगी कि एक पेज में 50 चीज़ें लिख दी तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा, तो वो आपका नोट्स तो नहीं बन पाएंगे फिर। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर इतनी चलेगी क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना, क्योंकि क्या होगा कि बुक की कॉस्टिंग भी उस हिसाब से बढ़ेगी। अगर एक किताब होती है इतनी सी, है ना, इतनी सी कि इसके अंदर सिर्फ मैंने लिख के दे दिया तो वो इतनी ही बन जाएगी, तो इतनी बन जाएगी, लिख के दे दिया, मेरे को भी चांदी है ना, मेरे को भी पैसे खूब मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ ये वाला किताब वाला काम, मैं किसी और पर्पज से कर रहा हूँ कि मेरे को आपका सिलेक्शन करवाना है, और ये किताब हमने बहुत मेहनत से बनाई है। तो अगर इस तरह की किताब इतनी मोटी चलेगी क्या, मैं ये आपसे थोड़े से व्यूज़ आपसे मांग रहा हूँ। आप अपने जितने भी फीडबैक्स हैं ना एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर डालिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि हमें और ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिल पाए और हम वो चीज़ लेके आ पाएँ जो आपको चाहिए है। क्योंकि पिछली वाली वीडियो में आपने जितने भी कमेंट्स लिखे थे मैंने सारे नोट डाउन कर लिए हैं। अब एक बार और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जून एंड में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बुक को निकाल दिया जाए, है ना, और आप पढ़ लेंगे उसको, क्योंकि उसके अंदर मैंने इस हिसाब से किताब को बनाया कि इंपॉर्टेंट बहुत सारी जगहों पर मैंने लिखा है, पूरा मार्किंग कर दिया, ताकि आपको 1% दिक्कत ना आए किताब के अंदर। और इस हिसाब से बनाइए भाई मेरे कि इस लैंग्वेज में बनाइए कि आपको तुरंत वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और टीयर 2 में भी वो काम आ जाएगी, क्योंकि टीयर 2 डेप्थ में आता है, तो मैं सोच रहा हूं कि उसको टीयर 2 का भी कवर करूं। तो इतनी मोटी इसीलिए बन रही है, नहीं तो अगर मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने होते तो फिर तो पतली सी किताब बनेगी वो। बट दिक्कत क्या है कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी किताब ही नहीं है कि जो मेंस को भी कवर करे और प्री को भी कवर करे, तो फिर अलग अलग किताब थोड़ी हम लेने जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि एक ही किताब बना के थोड़ी सी मोटी चाहे बन जाए, बट मुझे लगता है कि बेहतर बन जाएगी। बाकी का फीडबैक आप लोग दीजिए मेरे को कि कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा ये हमारा पूरा का पूरा कोर्स है जीएस का रामबाण जो 2.0 है, 2.0 वो 2024 के बैच में अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम पूरा का पूरा बैकएंड पे रेडी कर रहे हैं, सारा का सारा कंटेंट वहाँ पे हम डालना शुरू कर देंगे। तो जितने भी लोग हो इस बैच को आप ले सकते हैं। डेली टारगेट भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम स्टार्ट कर देंगे। करंट अफेयर मैंने आपके मार्च 2024 तक के डाल दिए, थोड़ा स्क्रॉल करके भी देख लिया अगर आप देखते हो, अरे ये तो 2021 है भाई, वो 2021 से मार्च 2024 तक के हैं। कई बार क्या होता है कुछ लोगों को पुराने भी चाहिए होते हैं कि अरे सर वो पुराने भी तो पूछ रहा है, तो वैसे तो कोई करने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी मैंने पुराने भी डाल रखे हैं। बट वो नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो 2024 तक के हैं वो करंट अफेयर, ठीक है, देख लिया करो पहले। तो इसके अलावा करंट अफेयर हैं स्टैटिक सारे का सारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियोज दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली टारगेट पीडीएफ्स, सभी सब्जेक्ट MCQ सब कुछ है इस बैच के अंदर। 1199 इसकी फी है 12 मंथ के लिए, और 1299 है 18 मंथ के लिए। लेकिन अभी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट लग जाएगा अगर आप राम कोड यूज़ करेंगे। आप एक बारी जाइए हमारी एप्लीकेशन पे, जीवी कक्षा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है हमारी, डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक है, जाकर जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा
कि वहाँ पे जब आप कूपन कोड लगाएंगे तो आप अच्छा खासा एक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.gvkaksha.com, यहाँ जाकर भी आप ये सारे के सारे प्लान्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बस आप स्टे ट्यून्ड, हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को करते रहिए। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है एक एनालिसिस अच्छे तरीके से आप लोग को देने की। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्ट शेयर दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।